योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 38। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व। चित्त को स्थिर करने का, एकाग्र करने का अनेक उपाय में से और एक उपाय अभी बता रहे हैं। सूत्रार्थ है स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन आश्रय करने वाला चित्त स्थिर होता है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान के आलंबन से चित्त को एकाग्र करने का उपाय बतलाया गया है। जो साधक गुरुओं से योग विद्या पढ़ता है और सुनता है, उसके मन में वैसे ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन योग विद्या के संस्कारों से स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। स्वप्न अवस्था में उन संस्कारों के उभरने से बड़ा आनंद आता है। स्वप्न देखकर आनंद का अनुभव करने वाला व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी यह स्थिति ऐसे ही बने रहे, बिगड़े नहीं। जब उसकी स्वप्न अवस्था समाप्त हो जाती है तो स्वप्न के समय जो आनंद का अनुभव हो रहा था वह समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति चाहता है कि स्वप्न काल में जो आनंद की अनुभूति हो रही थी वह उसको पुनः प्राप्त करना चाहता है। तो अभी आवाज आ रही है सबको? नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा ये। तो जो हम दिन भर पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो स्वप्न है उस प्रकार से आता है, पढ़े सुने के आधार पर। तो उसको जब स्वप्न अवस्था में अच्छे आनंद की अनुभूति होती है अथवा जो भी अच्छे प्रकार से स्वप्न की स्थिति बनी थी उसको वो निरंतर बनाए रखना चाहता है और उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। तो यही कह रहे हैं कि स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान, स्वप्नों में अथवा अच्छे निद्रा जो स्थिति बनती है उसको जब वह स्वप्न ज्ञान को अपने चित्त का आलंबन बनाता है तो उसका चित्त एकाग्र होता है। तो जो कल जैसे हम पढ़ रहे थे कि वीतराग व्यक्ति के चित्त को जब आलंबन बनाते हैं तो उनकी तरह हम भी बनना चाहते हैं। और ऐसे ही स्वप्न के ज्ञान में, निद्रा के ज्ञान में भी जो स्थिति बनी उसको जब आलंबन बनाते कि मुझको ऐसे ही बनना है, ऐसे ही मेरे चित्त को बनाना है, इधर उधर नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति स्मरण करके फिर चित्त को एकाग्र कर लेता है। कई बार स्वप्न बहुत अच्छे प्रकार से आते हैं। मान लीजिए कोई ध्यान का अभ्यास बहुत अधिक करता है, ईश्वर में उसकी विशेष रुचि है, तो स्वप्न अवस्था में भी वो स्थिति बनती कि वो स्वप्न में ध्यान बहुत लंबा कर रहा है और ईश्वर की भक्ति भी कर रहा है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति को सात्विक निद्रा आती है तो सुख की अनुभूति होती है और गाढ़ निद्रा में सुख की अनुभूति से संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो निद्रा हम वहाँ पर देखे थे, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो भी जो अच्छे प्रकार निद्रा होती है ना, गाढ़ निद्रा, सात्विक निद्रा, उसके भी अनुभूति जागरण काल में फिर होता है कि उस समय में इस प्रकार से मुझको बहुत अच्छा नींद आया था। तो उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है।
जब व्यक्ति उस अनुभूति को स्मरण करता है तो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। स्वप्नों की भी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, स्वप्नों में जैसे स्थिति हुआ था, अथवा गाढ़ निद्रा की भी स्थिति को। ऐसा करने से उसका चित्त एकाग्र होता है, और जहाँ पर सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति और दुख के साधनों की निवृत्ति होती है, वहाँ चित्त शीघ्र एकाग्र होता है। ये देखिए, ये विशेष एक देखने योग्य है, ध्यान देने योग्य है कि चित्त एकाग्र में क्या कारण बनता है। सुख और सुख के साधन यदि हो तो चित्त एकाग्र होगा, और दुख मिटे और दुख के साधन की निवृत्ति हो जाए, दुख के जो साधन है हट जाए, तब जाके चित्त एकाग्र हो सकता है। यदि हमारे पास सुख नहीं है, शरीर में बीमार है, अथवा जो हमको आवश्यकता है उस प्रकार से वातावरण नहीं मिल पा रहा है, साधन नहीं मिलता है, तब भी चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति उस दुखी अवस्था में, परेशान अवस्था में, खिन्न अवस्था में चित्त को एकाग्र कैसे करेगा। तो ये भी आवश्यक है शरीर के लिए। जो अति परिग्रह करना, अनावश्यक इकट्ठा करना अलग बात है, लेकिन जितना अति आवश्यक है उतना होने पर ही चित्त को हम एकाग्र कर पाते हैं। और ऐसे ही दुख होगा तब भी नहीं कर पाएंगे। शरीर में दुख है अथवा कोई भी जो हमारी आवश्यकता है उसके कारण दुख हो रहा है तब भी नहीं हो पाएगा। इससे किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चित्त को एकाग्र करने के लिए स्वप्न अवस्था तथा निद्रा अवस्था को उत्पन्न करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। वो तो स्वाभाविक रूप से ऐसे भी कभी कभी हो सकता है। ये एक उपाय बता रहे हैं, इसी को ही हम करें चित्त को एकाग्र करने के लिए, ऐसा नहीं। क्योंकि स्वप्न अवस्था एवं निद्रा अवस्था मन को एकाग्र करने व ध्यान लगाने में बाधक है। बता दिया ना अंतिम में। स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था क्या है, उस स्मृति को जब भी आएंगे तो फिर भी कई बार बाधक बन जाता है, उसी को ही स्मरण करने लग जाएंगे और स्मृति वृत्ति में खो जाएंगे, अथवा निद्रा वृत्ति तो बाधक है ही। तो ये केवल उस स्मृति को उठा के यहाँ पर यदि सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे तब हमारे लिए लाभकारक है। तो ये हम कर सकते हैं कभी कभी। आगे एक बढ़िया उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या कह रहे हैं, देखिए। यथाभिमत ध्यानद्वा, सूत्रार्थ है, शब्दार्थ है यथा अभिमत ध्यानात्। योग शास्त्र में जो चित्त की एकाग्रता के उपाय बतलाए तथा अन्यत्र जो सत्य शास्त्रों में चित्त की एकाग्रता के उपाय बताए गए हैं, उनमें से जो साधक को अधिक अनुकूल लगे उसका प्रयोग करने में मन स्थिर होता है, उसको प्रयोग करने में मन स्थिर होगा। तो सूत्रार्थ भी ऐसे ही है। योग शास्त्र और अन्य सत्य शास्त्रों में मनोनियंत्रण के जो उपाय बतलाए गए हैं, उनमें से साधक को जो अधिक अनुकूल लगे उसका प्रयोग करने से मन स्थिर होता है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि चित्त को एकाग्र करने के साधन जो योग दर्शन में वर्णित है, वेद और वेदानुकूल शास्त्र में जिनका उल्लेख है, उनमें से साधक को जो भी अनुकूल हो उसका अभ्यास करे। यही करें ऐसे कोई अनिवार्य नहीं है। कोई भी साधन जो शास्त्र में बताया गया, प्राणायाम है, और जो यहाँ पर आया मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, उस व्यवहार से है, कोई भी उपाय को लेके हम अपने ऊपर प्रयोग करते हुए अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं और आगे
प्रगति कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं ध्यान आदि में, समाधि की ओर। तो उसका अभ्यास करते करते चित्त स्थिर हो जाता है, जो शास्त्र में वर्णित है। वहां पर स्थिर हो जाने से साधक अपनी इच्छा के अनुसार अपने चित्त को जहां भी स्थिर करना चाहे वहीं पर कर सकता है। तो मन जब स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, फिर भौतिक क्षेत्र में लगाइए अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमको विशेष प्रगति करना है तो वहां भी वह सहायक होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सूत्र से चाहे जिस किसी विषय को लेकर उसे चित्त एकाग्र करने का साधन नहीं बनाया जा सकता। इस सूत्र का अभिप्राय है कि जो जो साधन योग के अनुकूल है और जिनका कथन वेद तथा वेद अनुकूल शास्त्रों में किया है, साधक उनमें से जो अपने लिए अनुकूल हो उसका अभ्यास करके चित्त को एकाग्र करे। नहीं तो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से गलत मान्यताएं कर लेता है और संप्रदाय भी खड़ा कर देता है। और आज लगभग 2000 से अधिक संप्रदाय हैं, ऐसे अलग अलग जिसको जो समझ में आया उस प्रकार से करते गए, वेद से विरुद्ध होकर, और शास्त्र से विरुद्ध भी होता है बहुत सारी मान्यताएं अधिकतर। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हम चित्त को एकाग्र करने के लिए जो उपाय अवलंबन कर रहे हैं वह शास्त्र अनुकूल, वेद अनुकूल हो। कुछ लोग कहते हैं कि मन को खुला छोड़ दो, वह अपने आप रुक जाएगा। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जिन जिन विषयों को भोगने की इच्छा हो उनको खुलकर भोगो। भोगते भोगते चित्त जब उब जाएगा और उसके पश्चात स्वयं रुक जाएगा, उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि मन को एकाग्र करने से पूर्व कुछ समय खुलकर रो और कुछ समय खुलकर हंसो, इससे मन एकाग्र हो जाता है। उनकी ये सब जो मान्यताएं हैं वेद और वेद अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथ तथा प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है। इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी योगी बनकर ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर सकता है और ना अन्य को करवा सकता है। तो पहले जो विशेष इसके ऊपर गति करेंगे, वेद अनुकूल चलेंगे, तब जाके उस प्रकार से लोगों को चला सकते हैं। स्वयं जो विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को भी उस मार्ग पर चला नहीं पाएंगे। ऋषि दयानंद जी को जब हम देखते हैं, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी को, उन लोग जो ऋषियों की विधा है उसको उन लोग अनुसरण किए और उसके अनुसार फिर लंबे समय तक चले और आगे भी अपना कोई संप्रदाय खड़ा नहीं किए, अपने कोई मान्यताएं प्रचलित नहीं किए। जो ऋषियों की है पूर्व से उसी को ही वह आगे बढ़ाते गए, उसी के अनुसार चलने के लिए बताया हमको। तो हमें भी उस प्रकार से ही चलना चाहिए जो ऋषियों ने वर्णन किए हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग ध्यान करने लग जाते हैं और अपने अपने कुछ बोलते हैं कि हमको प्रकाश की अनुभूति होती है और मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। फिर पूछा जाएगा आप जो कर रहे हैं कहाँ पर लिखा है ऐसे, तो उसका कुछ बता नहीं पाते। तो ये इसीलिए हमको शब्द ज्ञान होना अति आवश्यक है। शाब्दिक ऋषियों का ज्ञान के आधार पर हम उसका परीक्षण कर सकते हैं और ठीक से चल पाएंगे उसमें। इसलिए योगाभ्यासियों को योग अनुकूल साधनों से ही अपना मन एकाग्र करना चाहिए, विरुद्ध साधनों से नहीं। तो ये जो भी उपाय बताए हैं यहाँ पर, उन सबको हम स्मरण रखें, व्यवहार में लाने का प्रयत्न करेंगे तो मन को एकाग्र कर सकते हैं। और एक सूत्र है, आगे देखिए, सूत्र संख्या 40। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। सूत्रार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा दीर्घ से दीर्घ
वस्तु पर्यंत इस चित्त का वशीकार, अधिकार, नियंत्रण, विषय बना लेना हो जाता है। जब व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय जो ईश्वर है उसको भी जान लेता है और स्थूल पदार्थों के विषयों को भी वो जान लेता है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि साधक अभ्यास करते करते चित्त को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लेता है। छोटे से छोटे पदार्थ में और बड़े से बड़े पदार्थ में अपनी इच्छा अनुसार जितने देर तक रोकना चाहता है रोक लेता है। तो ये कब होता है? जब चित्त एकाग्र होता है। जैसे आता है ना कि वेद में मंत्र आता है, उपनिषद में भी आता है कि जो जागता है वही वेदों की ऋचाओं को जान पाता है। जागने का मतलब क्या है? हम सब जागे हुए हैं अथवा सोए हुए हैं। तो ऋषियों की दृष्टि से देखा जाए तो हम क्या है? जागते हुए भी जागे नहीं हैं, सोए हुए। सोने का मतलब क्या है? सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और सत्य आचरण, धर्म आचरण जो ऋषियों के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं चलते हैं। इससे क्या पता लगता है कि हम जागे नहीं हैं। जागे हुए दिखते तो हैं, सो के केवल जागे हुए हैं, लेकिन अंदर से जो जागना है वो नहीं हो पाता है। ईश्वर के विषय में जानते हैं लेकिन ईश्वर को हर समय हम उपस्थित नहीं रख पाते हैं। जैसे कोई बड़े होते हैं सामने तो उनके सामने हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत चेष्टाएं नहीं करते हैं। जैसे कोई वीडियो बन रहा है न्यूज़ स्टूडियो में अथवा अभी जैसे बन रहा है, कोई चेष्टा कोई नहीं करेगा वीडियो ऑन करके। क्यों? उसको लगता है कि हाँ अभी जागा हुआ है, पूरा मन में फोकस है कि कोई देख रहा है मुझको। लेकिन अलग से जब एकांत में रहते हैं उस समय क्या होते हैं? कोई देखने वाला तो नहीं है, जैसे भी देखो जैसे भी सोचो कोई बोलने वाला नहीं है। बाहर से तो चलो बोलना और शरीर के रूप में हम कुछ चेष्टाएं नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में हम उतना जागरूक नहीं रहते। तो इससे यह होता है कि हम अपने आप को जागे हुए नहीं समझते हैं अथवा जागे हुए हम नहीं हैं। जागने के लिए अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। और जब हम, जैसे वहाँ पर कहा गया कि जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम, आगे सूत्र में आएगा योग दर्शन में। तो यम नियमों का पालन जब हम जाति देश काल हर समय करने लगते हैं तब फिर हम सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं। कहीं से भी मेरे से गलती ना हो जाए, मन से, वाणी से और शरीर से। तब फिर बुद्धि, जो यहाँ पर कहा गया एकाग्रता अथवा सूक्ष्म हो जाता है जब हम छोटे छोटे विषयों को पकड़ पाते हैं और बड़े से बड़े विषयों को भी जान पाते हैं। छोटे से छोटे सबसे सूक्ष्म क्या है? ईश्वर है। ईश्वर के विषय में हमारा बुद्धि चलने लग जाए उसके लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तब जाके हम ईश्वर को हर समय उपस्थित रखते हुए उनको स्मरण रखेंगे और फिर आगे चलकर ध्यान में भी विशेष ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। जीवन में अत्यधिक जागरूक होते हुए जीवनचर्या को करना होता है। रात्रि को सोने से लेकर सुबह उठना, उठकर फिर दिन भर व्यवहार करना। जब हम रात्रि को सोने से पहले परमात्मा का चिंतन करते हैं तो सुबह उठ के भी हम फिर ईश्वर का चिंतन करते हैं। सुबह उठ के भी जब हम 1-2 घंटा 3 घंटा लगाएंगे, ध्यान आदि करेंगे, व्यायाम प्राणायाम यज्ञ आदि करते हैं, तब फिर दिन भर हमारा सत्वगुण से युक्त होता है और हम जागरूक होकर जी पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए एकाग्रता चित्त को सत्वगुण करने के लिए।
यहाँ देखते हैं पुस्तक में। तो जिन पदार्थों में चित्त को एकाग्र करने का विधान किया है वे प्राकृतिक हैं, जैसे कि सूक्ष्म पदार्थों में तन्मात्राएं हैं, तन्मात्रा आदि, और स्थूल पदार्थों में पर्वत आदि। यहाँ पर परमाणु शब्द से प्रकृति का ग्रहण नहीं किया जाता। जब सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल दोनों कोटियों में चित्त को स्थिर कर लिया जाता है, तब अन्य साधनों से एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह चित्त का उत्कृष्ट वशीकार है। तो जब उच्च स्थिति बन जाएगी चित्त एकाग्र करने को, तो और कोई साधन जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। यदि योगाभ्यासी इस स्थिति को प्राप्त करके आलस्य प्रमाद करता है, तो चित्त में विक्षेप पुनः उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए मन पर वश्यता होने पर पुनः उद्बुद्ध हो जाते हैं। ये छूट गया। तो मन पर वश्यता हो जाने पर सदा उसकी स्थिति में रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक बार केवल चित्त शांत हो गया, स्थिर हो गया तो सदा रह जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा भी सावधानी रहा, हटी, तो फिर तुरंत नीचे फिसल सकते हैं। जब तक दग्धबीज नहीं हुआ है, विशेष उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, तब तक तो निरंतर पुरुषार्थ करनी होगी। जो भोगों के संस्कार मन की एकाग्रता के समय में अभिभूत हो जाते हैं, अर्थात दब जाते हैं, वे साधक का प्रयास शिथिल हो जाने पर पुनः उद्भिद हो जाते हैं। तो थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो भोगों के संस्कार जाग जाएंगे फिर से। उससे चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए साधक को अत्यंत सावधान होकर सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो चित्त को एकाग्र रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए हर समय सावधान रहना होता है। नहीं तो अलग अलग परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति फिर रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाता है। तो ये चित्त को एकाग्र करना और एकाग्र करने के बाद फिर उसको बनाए रखना भी अति आवश्यक है। और जब बनाए रख देते हैं तो फिर जो हमारा प्रयोजन है उसको हम ठीक ठीक प्रकार सिद्ध कर पाते हैं। अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो बोलिए। हाँ बोलिए प्रहलाद जी। जी नमस्ते। याद करना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं, ये तो एक साधन बताए। कभी ऐसे निद्रा की वृत्ति आ गई, वहां पर ऐसी स्थिति बनी है, तो उसको आलंबन बना के भी आप कर सकते हैं। ये उपाय है, लेकिन इसको याद करते ही रहना ये तो बाधक ही है ही। ना करे तो अच्छा है। यदि मान लीजिए करते भी हैं तो उसको आलंबन बना के ये कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन बता रहे हैं, इसको करना ही है ऐसा नहीं। बताए ना आलंबन कैसे बताएंगे। वहां पर मान लीजिए आप ध्यान साधना दिन भर पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, और रात को सपनों में भी ऐसी स्थिति बन गई कि बहुत अच्छे प्रकार स्वप्न आया और हम बहुत लंबा लंबा ध्यान किए, तो उसको फिर याद करेंगे। आलंबन मतलब याद करना। फिर याद करके दिन में याद आ गया उसको, तो उसके आधार पर फिर हम चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। वहाँ जैसे स्थिति बना था उस प्रकार से मैं स्थिति को बनाऊंगा। ऐसे करके हम निद्रा अवस्था के संस्कार को उभार के वहां पर आलंबन कर सकते हैं। आलंबन करके फिर चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जब हम दिन भर सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात्रि को स्वप्न में उस प्रकार स्थिति बनती है।
एकाग्र अवस्था की चित्त बनेगी, अथवा ध्यान में बहुत स्वप्न अवस्था में, स्वप्न में ही हम ध्यान कर रहे हैं लंबा लंबा एकाग्र होके, फिर ध्यान टूट गया, नींद टूट जाती है तो याद आ गया अरे मैं तो नींद में था। ऐसे ध्यान तो मुझको जागृत अवस्था में भी करना है। ऐसे उसको स्मरण करके यहाँ पर फिर से उसका अभ्यास करना जागृत अवस्था में, ये उसका आलंबन है। ठीक है, सुदेश नवोदय। हम्म हम्म तो इसलिए उसको हटाना पड़ेगा ना, उसको हटानी पड़ेगी, हटाते हुए ज्ञान को उभारना पड़ेगा। उसको भरपाई कर देंगे तब भी एकाग्र हो जाएगा, ये भी तो नहीं है ना। जो हमको चाहिए चाहिए चाहिए, धन चाहिए धन चाहिए धन चाहिए, तो फिर पता लग जाएगा कि धन हो जाने से हमको एकाग्रता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सामान्य धन जितना हमको चाहिए शरीर की स्वस्थता के लिए, आरोग्यता के लिए, जीवन चलाने के लिए और कुछ भविष्य के लिए रखने के लिए, उतना तो आवश्यक है। यदि उतना नहीं होगा तो फिर व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होगा, फिर नौकरी ढूंढेगा, कोई बिजनेस करना चाहेगा और फिर प्रयत्न अधिक करता रहता है, तब भी चित्त एकाग्र नहीं होता है। उसका मतलब है कि जितना चाहिए उतना भोगते रहो, जो भी चाहे खोला ये करते रहो, उससे तो फिर और भी इंद्रियों के दासत्व बन जाते हैं, वो फिर बाधक है, वो जो स्थिति है ना। अभ्युदय और निश्रेय अर्थात सांसारिक सुखों को भोगना। सांसारिक सुख अर्थात जो जीवन चलने के लिए, जो पिछले जन्म के संस्कार के आधार पर अभी तो हमारा जीवन चल ही रहा है, वो भी ठीक ठाक हो हमारा, है ना। जो सांसारिक अभ्युदय अर्थात जो सांसारिक जीवन चलने के लिए जितना यह है, सुख पूर्वक हमारा ठीक ठाक जीवन चल जाए, उसमें कोई न्यूनता बाधा ना हो, और इससे सांसारिक इसको भोगते हुए साधन के रूप में प्रयोग करते हुए हम फिर साध्य को प्राप्त करें। साधन ये क्या है, संसार और जो हम व्यक्ति संबंध स्थान ये सब जितने भी हमारे को ये है, ये क्या है, साधन है। इस साधन के माध्यम से हम साध्य को प्राप्त करें, इसी के यहाँ पर ये अभ्युदय कहा गया कि हमको अभ्युदय सुख भी मिले। अभ्युदय अर्थात धर्म पूर्वक हम अर्थ अर्जन करें और हमारे कामनाओं को पूर्ण करें। धर्म, अर्थ और काम जो आया, फिर आगे मोक्ष। पहला है धर्म, धर्म पूर्वक हमको अर्थ उपार्जन हम कर सकें, धर्म पूर्वक हम कामनाओं को पूर्ण करें, तब जाके हमको मोक्ष मिलेगा और निश्रेयस मिलेगा। ये है उसका प्रयोजन। हाँ जी। नहीं, और ठीक नहीं है। रोना तो अज्ञानता है, ठीक है, थोड़ा सा स्नेह रहता है, और क्या है, लंबे समय से एक बार हम उनके संबंध सुख दुख आसपास रहता था, तो कई बार दुख होता ही है, दुख के कारण रोना आ ही जाता है कि बिछड़ गया आत्मा। लेकिन ये ज्ञानात्मक स्थिति नहीं है। ज्ञानात्मक स्थिति में तो रोना नहीं होता है। तो रो भी लिया तो कोई बात नहीं, मान लिया सामान्य रूप से रो भी लिया, लेकिन फिर ज्ञान उभार के फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं ठीक है, इनका कर्मा के आधार पर अगला जन्म मिल गया और फिर उनका जीवन वहां से शुरू होगा। ऐसे सोचना चाहिए। रोना ही है, रोना ही ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है। और हाँ, विक्षेप अर्थात बाधक, रुकावट, मल ऐसे ले लीजिए। तो पंचोक्लेश ले लीजिए अथवा कोई भी है, वो तो विक्षेप मल ही है।
राग, द्वेष, अभिनिवेश, लोभ करना, जितने भी दुर्गुण हैं वो सब विक्षेप है, हमारे साध्य की प्राप्ति में बाधक है। जैसे व्याधिस्त्यान आदि आ गया, ये भी सब विक्षेप है और बाधक है, अथवा क्लेश ले लीजिए, ये भी सब बाधक हैं। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए जितने भी बाधक तत्व है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके चित्त को एकाग्र हम कर सकते हैं। तो विक्षेपों को पहले जानना कि इन किन कारण से मेरा चित्त एकाग्र नहीं होता है और नीचे मैं फिसल जाता हूँ, उसको जान के फिर हटाना पड़ता है। ये सब विक्षेप है। हाँ, ज्ञान पूर्वक जितना ज्ञान होता जाएगा उतना हमारे फिर ये जो विक्षेप है, मल है, बाधक है, वो हटते जाएंगे। और इसके लिए ज्ञान के लिए एक तो दो प्रकार से होगा, एक तो शास्त्र को भी सहाय करना है, शास्त्र गुरु आदि की सहायता भी लेनी है, और साथ साथ हमको यम नियम का पालन भी करना होता है। खान पान का भी ध्यान रखना होता है, सत्वगुण युक्त खाना खाना, दिन भर विचारों को भी शुद्ध रखना, एकांत रहना, ये भी अति आवश्यक है। ठीक है, केवल हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर काम को हमें अपने काम धाम में लग जाएंगे तब भी नहीं होगा। कई सारे उपाय, बहुत उपाय से हमको लगना पड़ता है चारों ओर से। जैसे हम शत्रु को हटाते हैं, किसी को अटैक करना चाहते हैं, पुलिस तो क्या करते हैं, सीधा एक उपाय से केवल नहीं करते हैं, वायुसेना को लगाते हैं, स्थल सेना भी लगाते हैं और जल भी लगाते हैं। चारों ओर से किसी को घेरना होता है, मारना होता है, तो योजना बनाते हैं। ऐसे ही हमारा जो दोष क्लेश आदि को हटाना होता है, चारों ओर से हमको सजग रहना पड़ता है। लगातार गुरुओं का सानिध्य करना, शास्त्रों को पढ़ना, यम नियम का आचरण करना, धर्म आचरण करना, न्यायपूर्वक हमको अर्थ भी संचय करना पड़ता है, उसको फिर अच्छी जगह पर लगाना भी पड़ता है। ऐसे कई उपाय करना पड़ता है, तब जाके हम अपने दोषों को हटा पाते हैं। और दोष जब हटेंगे तो फिर ज्ञान का उदय होगा। ठीक है, मीनाक्षी जी बोलिए। अभ्यास से ही होगा, जितना हम अभ्यास करेंगे। और दूसरा है कि ईश्वर के महत्व को हम कितना समझें। ईश्वर प्रणिधान तब करेंगे जब हमको आवश्यकता लगेगी। हम किसी से प्रेम करते हैं, अथवा किसी को, हमारे मित्र होते हैं, कोई हमारे सब अधिक प्रिय होता है, तो उनके लिए हम अधिक समय क्यों देते हैं? क्योंकि उनसे लगता है कि वो मेरे हितकारी है, मेरे से उनको सुख मिलता है, लाभ मिलता है। और जो मृत्यु के सामने बड़े बड़े भयंकर रोगों से युक्त हो जाते हैं, उनको केवल मृत्यु ही दिखता है। स्वामी सत्यपति महाराज जी को समाधि की स्थिति कब बनी? अथवा बड़े बड़े ऐसे साधक होते हैं, केवल ईश्वर को ही स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उनको कोई चारा ही दिखता नहीं है। और हम यहाँ ईश्वर प्रणिधान क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको ऑप्शन दिखता है, यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से सुख मिल जाता है, खाने में, पीने में, मित्रों में, साथी में, अलग अलग व्यवहारों में, उसमें हम उलझ जाते हैं। जब उनसे भी हम अधिक ईश्वर को मानेंगे, तब जाके ईश्वर प्रणिधान को हम अच्छे से बना पाएंगे। एक तो ईश्वर के महत्व को जानना, और ईश्वर प्रणिधान बनाने से मुझको क्या लाभ होगा, इसको भी बार बार विचार करते हुए अभ्यास करना। और अधिकतर तो अभ्यास करनी पड़ेगी। नहीं, उसमें धीरे धीरे अभ्यास करनी पड़ेगी। बड़े बड़े स्तर पर, जैसे सामान्य रूप से कपड़ा धो रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ऐसे जो मोटे मोटे काम है ना, तो बस बर्तन धो रहे हैं, इस समय तो कर सकते हैं। जैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो आधा घंटा अभी हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही ईश्वर का ध्यान ही नहीं, लेकिन बीच बीच में यहाँ सुन भी रहे हैं, फिर परमात्मा मेरे साथ हैं, मैं परमात्मा के आसपास हूँ, ये अनुभूति भी साथ में बनाए रखना मानसिक स्तर पर। फिर धीरे धीरे ऐसे अभ्यास जितना करते जाएंगे फिर हो जाएगा। पहले तो थोड़ी देर करेंगे, फिर अधिक करेंगे, ऐसे करते हुए फिर अधिक से अधिक हम कर सकते हैं। और बीच बीच में कई दिन क्या करना पड़ेगा, सप्ताह में एक दिन अथवा 15 दिन में एक दिन अधिक में ईश्वर को ही याद करूँगा। अलग से कमरा में बंद हो गए, एकांत में 1 घंटा 2 घंटा केवल ईश्वर का ही स्मरण करेंगे। जितना हम समय लगाएंगे ईश्वर के लिए,
जप करके ईश्वर के गुणों का पढ़ना, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करना, जितना अधिक से अधिक हम समय लगाएंगे उसके ईश्वर के प्रति, तो उसमें रुचि बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे हमारे उसको उस ओर तड़प हो जाएंगे पूरा बहुत अधिक, और उसका फिर लाभ दिखाई देगा। जो आप देखेंगे, एक तो हम सांसारिक व्यवहार करते हैं और दूसरा ईश्वर से संबंधित व्यवहार करते हैं। संसार से संबंधित जब व्यवहार करेंगे तो वहाँ पर दुख दिखाई देगा, क्लेश दिखाई देगा, कई बार लड़ाई झगड़ा होंगे और बहुत सारे जो भयंकर दुख दिखेगा, फिर हम दौड़ के ईश्वर की ओर आएंगे। फिर तुलनात्मक देखेंगे, जितना देर तक हम ईश्वर से संबंधित क्रियाएं, सत्संग है, स्वाध्याय है, जप है, इन सब क्रियाओं को करते उतना हम शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, स्थिर रहते हैं, एकाग्र रहते हैं। ऐसे हमको जब दिखेगा तो फिर हम अधिक ईश्वर झुकेंगे और धीरे धीरे करके फिर वो स्थिति बन जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तो पुरुषार्थ कर लिया ईश्वर से संबंधित, फिर संसार की ओर लग गया 2 साल, 5 साल, फिर वहाँ जो भयंकर ठोकर लगता है, फिर दौड़ के फिर ईश्वर के चरणों में आता है। ऐसे बार बार हम करते रहते हैं, होता रहता है ये सभी के जीवन में। इधर दौड़ते रहेंगे संसार के पीछे, फिर अधिक चोट लगेगा तो इधर दौड़ेंगे, फिर इधर बह जाएंगे, फिर चोट लगेगा तो इधर आएंगे। ऐसे करते करते जब अधिक चोट लगता है, भयंकर रोग हो गया, व्याधि हो गए, बहुत बड़ी कुछ कोई हमारे निकटस्थ कोई दूर हो जाते हैं, तो फिर व्यक्ति ईश्वर को अच्छे से पकड़ लेता है। तो जब अच्छे से पकड़ लिया, फिर उसके लाभ दिखता है, फिर वो छोड़ता नहीं। पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज देख लीजिए, ऋषि दयानंद जी के जीवन को देखें, और भी ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो एक बार पकड़ लिए, वो क्या है, जाग गए। हम तो क्या होता है, जागते हैं फिर सो जाते हैं, जागते हैं फिर सो जाते हैं। और जो ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन लोग क्या जाग गए, जाग गए तो जाग गए। एक आता है ना भजन की पंक्ति, ऐसे जगा दो फिर सो न जाऊं, मुझको निष्काम योगी बना दो, ऐसे कुछ है। एक भजन भी गाते हैं, जागो तो एक बार जागो, जागो तो, गाते हैं आर्य समाज के, ऐसे कुछ कार्यक्रम आदि होता है। तो जागो, जागने का मतलब क्या है कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारा तड़प हो जाए, पूरा खून खोलने लगता है। जैसे हम आलस्य को लिए समय ही ना मिले, ये क्या है, जागना। ईश्वर को एक बार पकड़ लिए तो पकड़ लिए, और ईश्वर से विरुद्ध कोई कार्य करना ही नहीं है, निरंतर उसको पकड़े ही रखना। तो ये समय के आधार पर फिर हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास हम जितने करते रहेंगे उतना लाभ है। ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो ये देखिए, योग दर्शन में बता दिया, सबसे श्रेष्ठ साधन ईश्वर प्रणिधान को कहा गया समाधि की प्राप्ति की, इसलिए हमें ये करना चाहिए जी। उसका दंड लेना है, प्रायश्चित करनी है, और उसके लिए मान लीजिए कि आप 15 मिनट संध्या करते हैं, उसके डबल समय लगाना है, 15 मिनट की जगह पर आधा घंटा करनी है दूसरे दिन, ऐसे करना है। अधिक से अधिक फिर जप कर लेना है उसके स्थान पर, है ना, अधिक समय लगाकर ईश्वर के लिए अधिक समय लगा देंगे तो फिर और भी ईश्वर की कृपा, ईश्वर के कृपा से हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा कि हम इसको निरंतर कर पाएंगे फिर। तो दंड प्रायश्चित करना होता है। दंड प्रायश्चित मतलब, प्रायश्चित का अर्थ है कि प्रायश्चित तो कहा जाता है, तो भूल गया मैं प्रायश्चित का अर्थ क्या है। कि एक तो पीछे इसका अर्थ मैं लिखा था कहीं पर, स्मरण किया था। तो प्रायश्चित जो करते हैं कि पिछले जो किया हुआ है उसको आगे दोहराना नहीं, और उसके लिए ईश्वर से सहायता मांगनी है। तो बार बार संकल्प करते हैं, बार बार गिरते हैं, तब भी उसको छोड़ना नहीं है। मैं तो बार बार संकल्प करता हूँ, फिर हो ही नहीं पाता है, क्यों करना, ऐसा नहीं। छूट गया तो कोई बात नहीं, 10 बार संकल्प लेंगे तो 1 बार तो करेंगे, और नहीं करेंगे तो पूरा ही छूट जाएगा ईश्वर की उपासना, ध्यान आदि। तो संकल्प लेते हुए निरंतर लगते रहना चाहिए और ईश्वर से सहायता लेनी चाहिए। तो परमात्मा अच्छे कार्य में अवश्य हमारे सहायक होते हैं और हमको बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं। ठीक है, और कोई बात?
किसी को पूछना है? चलिए आज यहीं रखते हैं।